स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आइए आज हम करते हैं चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति परिचय का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इसको त्रिभुज बोलते हैं दोस्तों। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ जो काम आएंगे। सबसे पहले त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। आपको यहाँ बता देता हूँ, ये बेसिक है दोस्तों। ये देखिए, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है और ये कोण ज्ञात है। तो अब इसमें क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, इसी मान लेते हैं, ठीक है। B समकोण है इसलिए वहाँ। अब इसमें जो ये AB है, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम लोग को मालूम नहीं है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज में या तो ये लंब होता है या ये लंब होता है, या ये आधार होता है, ये आधार होता है। अगर ये लंब हुआ तो ये आधार और ये कर्ण होता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण होती है, ये लंब, ये आधार। ये पलट भी सकते हैं, ये आधार इधर आ सकता है, ये लंब इधर आ सकता है, वो कोण के ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें काम आएगी आपको एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या है दोस्तों? उसमें यही है कि जो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर, ठीक है दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसमें जैसे साइन है, कोस है, साइन सी कोस, तो जैसे साइन पहले तो आपको नॉर्मल है, साइन थीटा मान लो। साइन थीटा क्या होता है? का लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के नीचे कर्ण है, इसमें साइन थीटा है तो लंब आ गया, कोस थीटा है तो आधार आ गया, इतना याद रखना होगा। और एक और होता है, वो भी बता देता हूँ अभी, ये इसमें काम नहीं आएगा। इसमें क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा इन दोनों से बना है। कैसे बता देता हूँ? लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? यही बचेगा, लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। इसमें ये चीज़ें बेसिक है। अब आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बेसिक है, ठीक है। ये चाहे आप उतार लें, ये रफ कार्य में उतार लेना, और ये अपना क्वेश्चन का है, चार्ट डायग्राम है। अब शुरू करते हैं आगे का हम। तो सबसे पहले हमको साइन और कोस से ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको कर्ण की आवश्यकता होगी दोनों में, तो कर्ण ज्ञात करेंगे अपन। तो हल स्टार्ट करेंगे। क्या है? हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC जिसका
कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, अब लगा देंगे हम। अब जैसे यहाँ पे बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि लंब है और आधार भी है, 24 लंब है, आधार 7 है, लेकिन कर्ण भी, तो कर्ण इसकी सहायता से निकलते हैं। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है? कर्ण का ये त्रिभुज में नाम कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद सॉरी दोस्तों, ये मैं अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब कर्ण क्या है यहाँ पे? AC, तो यहाँ AC का वर्ग, लंब कितना है? लंब है AB। ठीक है, तो AB का वर्ग धन आधार कितना है? BC, तो BC का वर्ग। अब AC का तो अपने पास मान है नहीं, तो ऐसा कैसा रख देंगे। AB का कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर पहले स्क्वायर का बताया था मैंने कैसे, 24 इंटू 24 कर दो। ठीक है, डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16 का 6, एरिया आया 1, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 17 का 7 1, कैरी कितना है? 576, 576 प्लस 7 का तो अपना आता है 49, 7 इंटू 7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। AC स्क्वायर 576 और 49 जोड़ेंगे, इसमें यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 15 का 5 हासिल आया 1, 7 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 625। ठीक है, अब AC इधर है, अभी स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर करनी लग जाती है। करनी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, तो ये लग जाती है। अब अपने को इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जैसे 625 का वर्गमूल, मतलब इसका, जिसे बता देता हूँ मैं, जैसे 4 नहीं 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये इसका वर्गमूल है। ऐसे ही 625 का निकालना। ठीक है, तो अब यहाँ 625 है, तो ये काय का होगा? 5 का होता है 25 का, 5 का होता है 25 होता है, इसका 25 होता है, तो ये 625 है। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 दोस्तों। 25 इंटू 25 करके देख लो आप, 5 फिर 2 आ जाएगा, 10 और 2 12, फिर 2 इंटू 5 10, कैरी आया 1, 4 एक 5, कितना होगा? 6 2 5 हो गया। तो AC इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालने का तरीका मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में या फिर एक वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, अब हमारे पास AC आ गया 25। ठीक है,
तो अब हमको क्या करना है, मान निकालना है। कौन से, एक बार बता देता हूँ आपको। हमको साइन ए और कोस ए का और इधर साइन सी और कोस सी का। तो पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अब जैसे हमको निकालना है साइन ए, लिख देंगे साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए का क्या होता है, मैंने बताया था साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, साइन मैंने कोण के हिसाब से बताया था लंब और आधार का, तो अब इसमें साइन ए मतलब ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये ए है और इसके सामने वाली भुजा है बी सी, तो ये बी सी क्या होगी, लंब मान लेंगे अपन इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ, ठीक है। बी सी क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। बी सी कितना है, 7 है, तो यहाँ लिख देंगे पहले बी सी। और कर्ण कितना, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। अब बी सी कितना है, मैंने देखा था 7 है, और ए सी कितना है 25 है। उसके बाद ये आ गया मान, अब साइन कोस ए का, अब कोस ए का भी अब यहाँ वही होता है आधार बटे कर्ण होता है कोस का। अब आधार कितना होगा, कोस ए के सामने वाली भुजा अब आधार होगी, कोस एक के लिए, मतलब जैसे यहाँ बता देता हूँ आपको। अब जिससे इसके सामने वाली भुजा अपन ने लंब मान ली, तो अब आधार तो यही बची, इसके लिए इस कोण के लिए आधार तो ये बची, तो आधार क्या है ए बी, तो ए बी बटे ए सी। अब ए बी का मान कितना था 24 और ए सी का 25, ठीक है दोस्तों। ये साइन ए कोस ए का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी। अब साइन सी का भी वही है, लंब बटे आधार आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। अब लंब इसमें सी के सामने वाला मानेंगे, तो सी ये है, सी के सामने वाली भुजा ये है, तो ये लंब मानेंगे कितनी ही, ए बी। कर्ण वही ए सी, ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट लाइन है इसकी, क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, वो मैं यहीं कर देता हूँ। क्या है, कोस ए कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब आधार कितना है वो देखेंगे अपन। अब इसके सामने वाली लंब हो गई, तो आधार तो यही बचेगा इस कोण के लिए, कितना है BC और वो 7, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा BC और कर्ण AC ही रहेगा। BC कितना है 7 है, AC कितना है 25 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आपके पास अगर आंसर, दोनों के आंसर आ गए हैं, 2 क्वेश्चन थे हमारे पास इसमें, साइन ए कोस ए का मान भी आ गया, साइन सी और कोस सी का भी मान आ चुका है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।